का अवसर है। भैया ने बात तो शुरू कर दी। गुरु व पांतुनो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणाव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका। कुछ समझने का प्रयास करते हैं। गुरु शब्द जो बना है उसमें 3 अक्षर है, 2 तो व्यंजन है और एक स्वर का 2 बार यानी पुनरावर्तन हुआ है, इसीलिए मैंने 3 अक्षर कहा, ग, र और उ। उ जो स्वर है उसकी पुनरावृत्ति हुई है, इसीलिए मैंने 3 अक्षर कहा। वैसे आप कहेंगे 4 अक्षर है, पर ग, र और उ। ग के नीचे भी उ की मात्रा है और र के नीचे भी छोटे उ की मात्रा है, दोनों के नीचे छोटे उ की मात्रा है, गुरु। तो इन तीनों अक्षरों पे से क्या लगाए? ग से लगाए गंभीर है, र से लगाए रहस्यों को उद्घाटित करने वाला है, और उ से लगाए उदार है। जो गंभीर है, रहस्यों को उद्घाटित करने वाला है और उदार है। अब किस प्रकार से? भैया ने कहा गुरु व पांतुनो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणाव गंभीरा मोक्ष मार्गो उपदेशिका। इसके अंदर तीनों ही बातें आ गई। जो चारित्र से गंभीर है, दर्शन और ज्ञान से गंभीर है, और मोक्ष मार्ग का उपदेशिका है, क्योंकि मोक्ष मार्ग का उपदेश करने वाले, मोक्ष मार्ग का जो रहस्य है उसको उद्घाटित करने वाले हैं हम सबके लिए। और अगर वो उदार नहीं होते तो हम सबके लिए मोक्ष मार्ग का रहस्य क्यों कहते हैं? ऐसे गुरुदेव को नित्य नमन हो, नित्य प्रणाम हो। एक शब्द भैया ने इस्तेमाल किया, पूर्ण मां है। गुरु को पूर्ण मां कहा, मास्टर जो मां के स्तर पे है। किस प्रकार से? मां तो अपने गर्भ से जन्म देती है, लेकिन हम जो है वो द्विज है, द्विजन्मे। किस प्रकार से? जिस वक्त दीक्षा हुई उस वक्त गुरु ने अपने हाथों से हमारे मस्तिष्क पे मंत्र से 16 संस्कार किए, यानी कि हमें मंत्रों से द्वितीय बार जन्म दिया। इसीलिए हम द्विज है, मां के स्तर पे हैं। मां गर्भ से जन्म देती है और गुरु मंत्रों के द्वारा, संस्कार के द्वारा धर्म के अंदर जन्म देता है। द्विज, द्विजन्मे। और देखा जाए तो भारतीय संस्कृति के अलावा अन्य संस्कृति में गुरु जैसा शब्द कहीं नहीं है। वहां पर गाइड मिल जाएगा, मेंटर मिल जाएगा, मास्टर, संस्कृत शब्द से मास्टर के रूप में लगा लिया, मास्टर मिल जाएगा, पर गुरु शब्द नहीं है। गुरु शब्द जो है वो भारतीय संस्कृति का है। आप देखें कि गुरु की कितनी महत्वता है, लौकिक जीवन में भी और पारलौकिक जीवन में भी। सबसे पहला गुरु तो मां ही कहते हैं, मां को ही सबसे पहला गुरु कहते हैं। उसके बाद में स्कूल में जाता है तो शिक्षक मिलता है, शादी होती तो पत्नी भी गुरु बन जाती है, और नौकरी पे जाता है तो जो बॉस है वो गुरु का ही रोल निभाता है। वैसे तो प्रत्येक क्षण, हर क्षण जहां से भी सीखने को मिल जाए वो हमारा गुरु है। अगर चींटी ने ये सिखाया कि अथक प्रयत्न करते रहो, तो चींटी भी हमारी गुरु है। समझ रहे हैं ना बात को? पर जो लौकिक गुरु है वो संसार सागर में उतारते हैं, और जो पारलौकिक गुरु है वो संसार सागर से उतारते हैं। लौकिक गुरु जो है विज्ञान सिखाता है, और जो पारलौकिक गुरु है वो भेद विज्ञान सिखाता है। लौकिक गुरु जो है वो विज्ञान में रसायन मिलाने का मिलाता है, एक रसायन दूसरे रसायन में मिला के क्या बना। और पारलौकिक गुरु है वो भेद विज्ञान से सिखाता है शरीर और आत्मा को जुदा कैसे करना है।
काम दोनों ही कर रहे हैं, पर वो मिलाने का काम कर रहा है। और ये हमें भेद विज्ञान करके द्वारा शरीर और आत्मा को जुदा कैसे करना है, समझना कैसे है, वो पूरी क्रिया समझा रहे हैं। संसार में जाना है तो उनका महत्व बहुत है, और संसार से जाना है तो इनका महत्व बहुत है। और अगर गुरु ना हो तो जीवन शुरू ना हो। आप लोग तो ऐसा कहते ना, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, तो गुरु ना हो तो जीवन शुरू ही ना हो। समझ रहे हैं ना बात को? गुरु का महत्व क्या है? गुरु का महत्व एक कदम बढ़ाने के लिए भी है, और जीवन के प्रति क्षण हर क्षण गुरु मिलते हैं, पर हम कितना मानते हैं वो डिपेंड नहीं करता। और आजकल तो व्हाट्सएप पे सारे गुरु ही गुरु बैठे हैं, फेसबुक पे सारे गुरु ही गुरु बैठे हैं। हर एक क्षण आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है फेसबुक व्हाट्सएप से, तो आपको इन गुरुओं की आवश्यकता अब रही नहीं है। पर गुरु का महत्व कितना है? अगर गुरु ना हो तो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि ना खिले। गुरु जो है वो आपको भगवान तक मिलने का जो सेतु है, या जो पत्थर से परमेश्वर की जो यात्रा है उसके लिए जो बीच का जो सेतु है, वो गुरु के द्वारा ही बनता है। गुरु ही बना के देता है आपको वो सेतु। और अगर आपको भी भगवान बनना है तो गुरु की शरण में आना ही पड़ेगा। आप देखिए, तीर्थंकर के समूह शरण में एक गणधर होता है, एक गणधर ही होता है जो भगवान की साक्षी में दीक्षा लेता है। बाकी जितने भी मुनि बनते हैं, अन्य मुनि बनते हैं, वो किसी ना किसी गणधर की साक्षी में ही दीक्षा लेते हैं। और आप देखिए, राजा श्रेणिक ने जितने भी सवाल किए वो भगवान से किए, लेकिन उसका उत्तर गुरु के द्वारा यानी कि गणधर के द्वारा ही मिला। या किसी भी तीर्थंकर के समय में देख लीजिए कि सवाल आप भगवान से करेंगे, भगवान की तो दिव्य ध्वनि खिलेगी, पर उस दिव्य ध्वनि का जो अर्थघटन है वो गुरु के द्वारा ही होगा। तो एक माध्यस्थ व्यक्ति कह दे कि जो आपके गुरु भगवान के संदेशों को आप तक पहुंचाता है, कह सकते हैं ना? कह सकते हैं ना? या ये कह दे कि जो आपके जो ज्ञान के आवरण है उसको दूर करने का कार्य करता है, क्योंकि आपके आत्मा में ज्ञान तो छुपा हुआ है लेकिन वो ढका हुआ है, आवरण से ढका। कल भी कहा था ना, एक पर्दा जो है बड़ा मजबूत है, ढका हुआ है, तो उसको उद्घाटित करने का कुछ प्रयास करता है। पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी तो कुछ और ही कहते हैं। इष्टोपदेश की 34 नंबर की कारिका में स्वयं का प्रशस्त चाहने वाला होने से और अपने प्रिय वस्तुओं की जानकारी रखने वाला होने से और अपने हित में कार्य करने वाला होने से आत्मा ही आत्मा का गुरु है। आचार्य पूज्य स्वामी तो ये कहते हैं इष्टोपदेश की कारिका के अंदर। तो क्या ये भी ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गुरु तो बैठे हैं, उनकी दिव्य ध्वनि तो हमारे पास आ रही है, पर अगर आप प्रयास ही ना करें, स्वयं के आत्मबल को, मनोबल को खुद पीछे से धक्का ना दे, मतलब धक्का ना दे मतलब नीचे गिराने वाला नहीं, ऊपर ले जाने वाला धक्का ना दे, तो ये तो हर एक के लिए कहते हैं, पर हम जैसे कुछ सुन लेते तो काम हो जाता है। तो गुरु का प्रवचन तो वही है, और सच्चा गुरु वही है जो शिष्य को अपने समान बना ले।
वैसे तो ये कई मान्यता है कि गुरु हमेशा शिष्य से एक विद्या छुपा के रखता है, पर वो सच्चा गुरु नहीं है। फिर सच्चा गुरु तो वो है जो शिष्य को अपने समान बना ले। और कोई कहे कि गुरु की सबसे ज्यादा कृपा मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं, उसने जिसको अपने समान बनाया है उसके ऊपर ही सबसे ज्यादा कृपा है, यह भी निश्चित है। क्यों? क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया, आपने स्वीकार नहीं किया। क्योंकि उन्होंने हमें अपने समान बना लिया, अपने पास बैठा लिया, और आप कह रहे हम कृपा के पात्र हैं, तो आप सब नीचे क्यों बैठे हैं? विचार करें ना। तो गुरु की सबसे अधिक कृपा मेरे ऊपर है। वो तो बात की बात है, मैं तो अपने गुरु की बात कर रहा हूं। मेरे गुरु की भी और मेरे गुरु की भी, मेरे गुरु की भी और मेरे गुरु की भी। पूज्यपद स्वामी की भाषा में मेरे गुरु की, और आज गुरु पूर्णिमा की भाषा में मेरे गुरु की। सबसे अधिक कृपा मेरे ऊपर ही है। अब गुरु की वर्णन कहां तक करूं मैं? वो कहते हैं ना कि अगर पूरी जमीन को कागज कर दूं और वनराई को लेखनी कर दूं और समुद्र के जल को स्याही कर दूं फिर भी नहीं लिख सकता, तो मैं एक सिंधु का वर्णन बिंदु से कैसे कर सकता हूं? मुझे बताएं आप जरा। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। इसीलिए गुरु को पहले नमस्कार करता हूं। पंच परमेष्टि पद में भी हमने नमोकार मंत्र में भी अरहंत परमेष्टि को पहले प्रणाम किया, क्योंकि उनका उपकार है हमारे ऊपर कि उन्होंने हमें सिद्धों का दर्शन करवाया। उनके माध्यम से ही सिद्धों का दर्शन हुआ ना। वैसे तो अरहंत परमेष्टि के गुरु सिद्ध कह सकते, क्योंकि नमः सिद्धेभ्य कहकर दीक्षा लेते हैं, नमः सिद्धेभ्य कहकर दीक्षा लेते हैं, तो कह सकते हैं। पर उनका उपकार है अरहंत परमेष्टि का, जिन्होंने हमें सिद्ध परमेष्टि का दर्शन करवाया। किसके माध्यम से? जिनवाणी के माध्यम से। और उस जिनवाणी के रहस्य को उद्घाटित करने वाले कौन? गुरुदेव। ठीक है ना। तो पूर्ण मां है क्योंकि हमें जन्म दिया है, द्विजन्म में है हम, द्विज है। और गंभीर है, मोक्ष मार्ग के रहस्य को उद्घाटित करने वाले हैं, और उदार है। ठीक है ना। तो गुरु का वर्णन गुणों का कब तक करें? जब तक कर सकते हैं तब तक करें। और अगर गुरु का वर्णन करते रहें, उनके गुणों का वर्णन करते रहें, तो समय का पता नहीं चलेगा और स्थान का भी पता नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो इन्हीं विचारों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करेंगे कि वे भी अपनी अमृत